दोस्तों, कवि सम्मेलन अब उस ऊंचाई पर आ गया है जहां हमको आदरणीय डॉक्टर हरिओम पंवार जी को सुनना है और हमारे अध्यक्ष ओमपाल सिंह निडर जी, जो कि हम कवियों के कवि हैं और कहीं अध्यक्षता कर रहे हैं इस कवि सम्मेलन की। तो मैं अब अधिक समय न लेते हुए ओज के उस हिमालय को आवाज देना चाहता हूं जिनका नाम होता है डॉक्टर हरिओम पंवार। 50 वर्ष से अधिक जिन्होंने हिंदी कवि सम्मेलनों को अपनी राष्ट्रीय चेतना की कविताओं से सींचा है, जन जन के मन में राष्ट्र चेतना का ज्वार उमड़ता रहा उनकी कविताएं सुनकर। आज सोशल मीडिया आ गया है, जब सोशल मीडिया नहीं था तो पूरी रात भर इंतजार करते थे डॉक्टर हरिओम पंवार जी को सुनने के लिए, और आप भी मुझे लगता है उसी प्रकार से इंतजार कर रहे होंगे। हिंदी कवि सम्मेलनों की वाचिक परंपरा में एक आइकॉन की तरह मानते हैं, हम जानते हैं हरिओम पंवार जी को। और एक बात और कहना चाहता हूं, अलग अलग फील्ड के लोगों को अलग अलग इस बात का गर्व होता है। फिल्मी दुनिया के लोगों को गर्व होता है कि उनके पास बड़े बड़े सितारे हैं, अमिताभ बच्चन हैं। क्रिकेट के सितारों को सचिन तेंदुलकर या किसी और के बारे में हो सकता है। बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र के लोगों ने, हमारे कवि सम्मेलनों में हमको इस बात का गर्व होता है कि हमारे पास डॉक्टर हरिओम पंवार हैं। तो मैं कुछ यूं कहना चाहता हूं, शिव उम्बर जी की पंक्तियां उनके तेवर के साथ, या तो बदचलन हवाओं पर रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम, और जिस दिन भी हिचकिचाएंगे लिखने से हकीकत, कागज को फाड़ देंगे, कलम को तोड़ देंगे हम। ऐसे तेवर के कवि होते हैं आदरणीय हरिओम पंवार जी। पूरा सदन एक बार हाथ उठा के ताली बजा के आमंत्रित करें डॉक्टर हरिओम। मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। और मैं थोड़ा सा कमर दर्द से और हाथ की चोट से परेशान हूं, तो मुझे बैठ के पढ़ने की अनुमति आप दे दीजिए। वो स्टार्ट करेंगे आप? हेलो, मेरे बाद हमारे श्रद्धेय ओमपाल जी अध्यक्षता कर रहे हैं। आज वो कविता पढ़ेंगे। मैं अभी गजेंद्र सोलंकी ने बहुत चालाकी से कहा कि जैसे लता मंगेशकर, तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, ये वो सब लोग हैं जो रिटायर हो गए। मैं नहीं अभी रिटायर, ये मैं ही तय करूंगा कि मैं कब रिटायर हूं। इनडायरेक्टली कहने का अर्थ तो ये था कि अब पंवार जी भी बूढ़े हो गए हैं। लेकिन एक बात सुन लो, गजेंद्र सोलंकी मेरा बहुत लाडला प्यारा छोटा भाई है। सूरज ढलते समय भी उसका नाम सूरज ही होता है। जो हो, मैं एक कविता सुनाता हूँ आपको, नई कविता है मेरी जुबान पर भी चढ़। अरे राकेश, विष्णु सक्सेना जी का दर्द मैं समझ रहा था। विष्णु, हमने वर्षों तक तुम्हारे लोगों से तुम्हारी प्रशंसा होते सुनी, हमने कभी अपना दर्द बयान नहीं किया। तुम पे एक बार नहीं सुनी गई हमारी। होता है, ये तो अपना अपना है। हमारे एक बार मिल गए, हमें तो, वरना तो हम तो आपको भुगतते रहे, आपके लोग। कविता का पहली 4 लाइन में शीर्षक आ जाएगा। नई कविता है और मैं देश पर सबने बहुत अच्छा सुना दिया, मैं देश से बाहर जा रहा हूं। शीर्षक सुनने के बाद जितने प्रतिशत लोग ताली बजाएंगे, मैं कविता का उतने प्रतिशत सुनाऊंगा। 25% ताली बजाएंगी तो कविता का 1/4 हिस्सा, आधे लोगों ने ताली बजाई तो आधी कविता, और एक एक व्यक्ति की ताली सुनने को मिलेगी तो पूरी कविता सुना दूंगा। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, वॉल्यूम बढ़ा ले थोड़ा सा। नहीं, माइक ठीक है, माइक ठीक है, मैं ही थोड़ा थका हूं। पैरों में अंगारे बांधे, सीने में तूफान भरे। निडर जी, आपके लिए भी नई कविता है, मंच के लगभग सभी लोगों के लिए। गजेंद्र जी की सुनी हुई है, विष्णु तो रोज हम साथ ही रहते हैं, लड़ते झगड़ते। भुवन जी की भी सुनी हुई है, राकेश जी ने नहीं सुनी, और किसी की सुनी हुई नहीं।
पैरों में अंगारे बांधे, सीने में तूफान भरे, आंखों में दो सागर आंजे, कई हिमालय शीश धरे। मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या। पूरी कविता सुनाऊं साहब? एक बार जोरदार तालियां बजाइए। सबने बहुत अच्छा पढ़ा। सब ओमपाल जी बस मुझसे बड़े हैं, बाकी सब छोटे भाई हैं मेरे। सबने बहुत ही अच्छा पढ़ा। मैं सबको साधुवाद देता हूँ, विशेष रूप से विष्णु को। उसके कुछ वो प्यारा बहुत है, गीतकार बहुत प्यारा है, उसका रोल बहुत बड़ा है। ये उसका शहर है, लेकिन मैं पूरी देश में, दुनिया में हर जगह कहता हूँ कि जब गीत मंच छोड़ रहा था या गीत को मंचों से धकेल दिया गया था, उस समय गीत को मंचों के बीचों बीच स्थापित करने का काम जिस कवि ने किया, उसका नाम विष्णु सक्सेना है। बड़ा काम किया है उसने। हम हंसी में कुछ भी आपस में कह लेते हैं, छोटे बड़े, तो वो बहुत आदर करता है। कभी कभी स्नेह में मेरी कोई गलत बात भी सुन लेता है। ये उसके स्नेह की पराकाष्ठा है मेरे प्रति। मैं अब कविता सुनाता हूँ। सुरेंद्र सुकुमार जी बीमारी के बावजूद हमारे बीच आए। उनके सम्मान में भी, उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। ये दोनों अलीगढ़ के लाल हैं, अंजुम जी भी अलीगढ़ से ही हैं। इसका आत्मनिर्भर था अलीगढ़ श्रद्धे नीरज जी की जमी है। ये नीरज जी के नाम की स्मृति का कब सम्मेलन है। वो हमारी हिंदी कविता का देवता, उस देवता का नाम हमारे पास है, हमारे साथ है, तो हम कुछ भी नहीं होकर भी कुछ ना कुछ तो हैं, क्योंकि हम नीरज के वंशज अपने को कहते हैं, मानते हैं। जब कहना चाहता हूँ मैं उनके शहर में, उनकी धरती पर कविता सुनाता हूँ। पैरों में अंगारे बांधे, सीने में तूफान भरे, आंखों में दो सागर आंजे, कई हिमालय शीश। वापिस आओ, वापिस आओ, वापिस आओ। आपके बीच में उठने की हिम्मत। अखिलेश जी की सरकार होती ना, तो इतनी बहादुरी पे यश भारती मिल जाती तुम्हें। मेरे कविता पाठ में उठने का साहस। अब उठना मत। मैंने जिन सरकारों पर लिखा है वो बैठ गई। श्रद्धेय ऋषिपाल जी, आपका थोड़ा सा प्यार हम पे, हमें आपने लुटा दिया अपने लोगों पर, तो बाकी कवियों को मलाल नहीं होना चाहिए। कल को हम तुम्हारे लोगों से तुम्हारी और ज्यादा तारीफ करवा देंगे और हम पीछे बैठ के सुन लेंगे। हम तो यही करते रहे थे। हम दो का नाम ले दिया अगर उन्होंने, मुखिया तीर्थी जी ने, जबकि विश्वास कीजिए मैं उनसे पहली बार मिल रहा हूँ। मैं नहीं मिला उनसे कभी। वो मेरी कविताएं याद है, उनके संत प्रचारकों को याद है, वो सुनते रहे हैं, तो ये मेरा सौभाग्य है। लेकिन उन्होंने स्नेह में अगर मेरा नाम ले दिया, गजेंद्र सोलंकी का नाम ले दिया, तो विष्णु सक्सेना को दर्द क्यों हुआ। बड़े गीतकार के नाते सह लेना चाहिए था, सह लेना चाहिए। गीतकार बड़े हो। पैरों में अंगार, मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं, आगामी तूफानों का आभास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या गाऊं। नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है। शुद्ध कविता सुनिएगा। नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है, घायल धरती मां अंबर से पीड़ा कहने बैठी है, पुरवैया बम बंदूकों का जहर उगलते देखी है, विस्फोटों की गर्म हवा से नदी उबलते देखी है, नदी समंदर पर्वत घाटी झरने सब बेलोर मिले, कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले, कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले। मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला, मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला, आज छोड़कर चंदन बन के गीत नहीं गाने वाला, मैं उगते सूरज की लाली गाने वाला कारण हूँ, धरती पर मानवता के अधिकारों का उच्चारण हूँ, अंधियारों में शब्द किरण का उजियारा गाता हूँ मैं, धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं, धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं। मेरी कलम कामना गाती है जग की खुशहाली की, लेकिन दिल में आग
भरी है दुनिया की बदहाली की, कितने अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में। गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरमपंथ के चरणों में। दो पंक्तियां दिल में तीर की तरह चुभे तो एक बार और जोश में ताली उठाना। कितने अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में, गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरमपंथ के चरणों में। मुझको ये पूरी दुनिया लाचार दिखाई देती है, चीर भरण के चौसर का दरबार दिखाई देती है, चीर भरण के चौसर का दरबार दिखाई देती है। गंधा मैं नया विषय इसलिए लाया, मैं जितनी बातों पर कविताएं लिखता था मोदी जी ने लगभग वो पूरी कर दी। मुझसे प्रधानमंत्री बनने के बाद जो पहली मुलाकात हुई थी वो कहती अब क्या करोगे, मैंने कहा तुम्हारे खिलाफ भी कविता लिखूंगा। बोले पवार जी मौका ही नहीं दूंगा। और मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि अभी तक उन्होंने मौका नहीं दिया। जिस दिन मौका देंगे आप मुझे उनके खिलाफ भी सुनेंगे, मुझे उनके खिलाफ बोलने में कोई संकोच नहीं होगा। कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में, गंधारी की धरती पर वो चाल दिखाई देता है, अफगानों का जनजीवन बदहाल दिखाई देता है, तो तमंचों से घायल परवेश दिखाई देता है, खूनी बाजों के पंजों में देश दिखाई देता है, यूएनओ में दुनिया का विश्वास टूटते देखा है, हथियारों के बल पर कोई देश लूटते देखा है, हथियारों के बल पर कोई। और मेरा साहस बढ़ाना, मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूँ, मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूँ, दुनिया के हर दादा का मैं ताज हिलाने वाला हूँ। आसमान की लाली मेरे शब्दों की चिंगारी है, मेरी पूरी दुनिया से टकराने की तैयारी है, मैं शब्दों की क्रांति ज्वाल हूँ, वर्तमान को गाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा, जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। दुनिया वालों आने वाला समय तुम्हें दुत्कारेगा, पूरी दुनिया के खिलाफ विद्रोह कर रहा हूं मैं। दुनिया वालों आने वाला समय तुम्हें धिक्कारेगा, दुनिया वालों आने वाला समय तुम्हें धिक्कारेगा, महाशक्तियों की चुप्पी पर थूकेगा धिक्कारेगा। दुनिया के दादा आतंकों से लड़ने में चूक गए, दुनिया के दादा आतंकों से लड़ने में चूक गए, तालिबानी एटम की सत्ता के मुंह पर थूक गए। विष्णु सक्सेना तुम भी ताली बजाओ, मैं तुम्हारे उन गीतों पर ताली बजाता हूँ जो मेरी समझ में नहीं आते। अब यही बात है, वो ये गलती क्यों करे? क्योंकि मैंने करनी सिखाई है, इसलिए करे। दुनिया वालों आने वाला, दुनिया के दादा आतंकों से लड़ने में चूक गए, तालिबानी एटम की सत्ता के मुंह पर। जिनको थोड़ा भी इतिहास पता है, मैं तालिबान के बारे में बोल रहा हूँ 8 लाइन, और 8वीं लाइन आपकी तालियों का विस्फोट सुनना चाहती है। तालिबानी आतंकों की शैली गढ़ने वाले हैं, तालिबानी बर्बरता की सीढ़ी चढ़ने वाले हैं, तालिबानी यादों में लादेन छिपा कर बैठे हैं, अपनी आंखों में पिंडी के नैन छिपा कर बैठे हैं। इनके ये भारत के यान हरण की दर्द भरी दुर्घटना है, काबुल के दूतावासों में विस्फोटों की घटना है, इनके कारण हम जेलों से कातिल छोड़े बैठे हैं। ये गौतम बुद्धा की प्रतिमा बम से तोड़े बैठे हैं, ये गौतम बुद्धा की प्रतिमा बम से तोड़े बैठे हैं। तालिबानों की बेशर्मी शर्म पड़ी पानी पानी, दहशत गर्दों के कोड़ों से पिटती है दादी नानी। दुनिया ने देखा कि एक देश 800 साल पुराने पाषाण युग में चला गया, लड़की पढ़ेंगी नहीं। मेरे परिवार की, मेरे शहर की बेटी मीनू राणा आपकी एडीएम है। भारत में नारी अस्मिता के लिए अगले 25 साल समर्पित किए जाते हैं। लाल किले से प्रधान कहता है कि अगले 25 साल भारत में नारी अस्मिता के साल है। और एक ऐसा मुल्क जो कहता है लड़की स्कूल नहीं जाएगी, दुकान पे नहीं जाएगी, पिक्चर नहीं जाएगी, बाजार नहीं जाएगी, तो क्या करेगी? क्या इज्जत रह गई? मैं नारी की अस्मिता से खिलवाड़ पर एक पंक्ति पढ़ता हूँ, सुनना। तालिबानों की बेशर्मी शर्म पड़ी पानी पानी, दहशतगर्दों के कोड़ों से पिटते हैं दादी नानी, उनको कोई फर्क नहीं है उनके
जीने मरने की, औरत केवल काया भर है बच्चे पैदा करने की, औरत केवल काया भर है बच्चे पैदा करने की। 7 समंदर इनका दामन साफ नहीं कर सकते हैं, अल्लाह भी इनके पापों को माफ नहीं कर सकते हैं। काबुल के हर चौराहे पर चीख सुनाई देती है, हर अफगानी सीने पर बंदूक दिखाई देती है। मैंने भूख पर मानवता के प्राण लटकते देखे हैं, जबियानों के पहियों से भी लोग लटकते देखे हैं, जबियानों के पहियों से भी लोग। और विद्रोह करता हूँ, तालिबानी जिनके अब्बा आका तुम थे अमेरिका, तालिबानी जिनके अब्बा आका तुम थे अमेरिका, इनको रूस से लड़वाने के खाका तुम थे अमेरिका। इनकी ट्रेनिंग इनका पोषण भूल गए क्या अमेरिका, अपनी खुदगर्जी में शोषण भूल गए क्या अमेरिका। तुमको अपने पापों के ही अंक मिले हैं अमेरिका, अपने पाले सांपों के ही डंक मिले हैं अमेरिका, अपने पाले सांपों के ही डंक मिले हैं। तुमने जिनका अंत लिखा था उन्हें जिलाकर चले गए, 20 साल राज किया, लिथियम चुराया, उनका गांजा भांग चुराई और वापस चल दिए और कहते हैं कि हमने खाली कर दिया किसी का देश। वजह बताता हूँ सुनो। जिनका तुमने अंत लिखा था उन्हें जिलाकर चले गए, आतंकों के साए को तुम हाथ हिलाकर चले गए, भोले भाले अफगानों का हृदय तोड़कर चले गए, जहरीले सांपों के घर में दूध छोड़कर चले गए। जिस दिन काबुल से अमेरिकी हाथ छूटते देख लिया, हमने दुनिया के दादा का दम टूटते देख लिया, हमने दुनिया के दादा का दम टूटते देख लिया। मैं दुनिया को बतलाता हूँ अमेरिका की चतुराई, दोहा में ही लिख डाली थी समझौते की चौपाई। और 2 पंक्तियां फिर तालियां चाहती हैं, एक ताली सुनना चाहता हूँ। दोहा में ही लिख डाली थी समझौते की चौपाई, ये समझौता नहीं समर्पण कर बैठे हो अमेरिका, ये समझौता नहीं समर्पण कर बैठे हो अमेरिका, अपनी महाशक्ति का तर्पण कर बैठे हो अमेरिका, अपनी महाशक्ति का तर्पण कर बैठे हो अमेरिका। क्या अमेरिका यूं ही अपने रिश्ते नाते तोड़ गया, अपने हथियारों को हेलीकॉप्टरों को छोड़ गया। सच तो ये है अमेरिका ने बहुत दोगला बेच दिया, भोले भाले अफगानों को तालिबान को बेच दिया, भोले भाले अफगानों को तालिबान को बेच दिया। हारा तो भारत भी है, भारत का सद्व्यवहार गया। अगली पंक्ति बहुत मन से सुनना। हारा तो हमने उनकी पार्लियामेंट बनाई, सेक्रेटरीट बनाई, बहुत काम किया वहां, और अभी तो बिल भी नहीं बने थे, हमें निकल के आना पड़ा। लेकिन आज भी अफगानिस्तान के लोग भूखे नहीं मर रहे, उसका कारण भारत का दिया हुआ अनाज है। आज भी भारत ट्रकों अनाज वहां भेजता है। किस शर्त पे भेजता है आपको शायद सरकार बताएगी नहीं, मैं बता रहा हूँ। शर्त यह है क्योंकि हमारी बॉर्डर नहीं मिलती अफगानिस्तान से, तो पाकिस्तान की बॉर्डर से ही जा सकता है वहां ट्रक। तो पाकिस्तान ने शर्त लगाई कि हमारी बॉर्डर तक आपके ट्रक लाएंगे, फिर वो हमारे ट्रकों में अनाज लादा जाएगा और हम अफगानिस्तान हम भेजेंगे उसको। और आज भी ये सच्चाई है कि आधा अफगानिस्तान जाता है, आधा पाकिस्तान चुरा के खा जाता है। और भारत ये सोचकर चुप है कि कम से कम वो भूखा देश, अगर उसके भूखे लोगों को अनाज मिल रहा है तो भारत का इसमें भी कोई ना कोई योगदान हो रहा है। छोरा नहीं मानता भारत देश का, तब समझिए। हारा तो भारत भी है, भारत का सद्व्यवहार गया, जैसे शकुनी के पासों से धर्म युधिष्ठिर हार गया। भारत असमंजसता वाली पीर समेटे बैठा है, जैसे माधव पंचाली का चीर समेटे बैठा है, जैसे माँ। कविता यहाँ खत्म हो गई थी, मैंने इतनी कविता लिखी थी। जिस दिन कविता समाप्त हुई उसी दिन मैंने टीवी पर एक खबर सुनी। पिछले साल 2021 में 15 अगस्त को टीवी पर एक समाचार आ रहा था अफगानिस्तान के प्रेस प्रवक्ता का, तालिबानियों के प्रेस प्रवक्ता का। तब तक उनका कब्जा पूरे अफगानिस्तान पर हो चुका था। उसका बयान टीवी पर भारत में भी 6-7 बार टेलीकास्ट हुआ। वो बोल रहा था कि वी हैव गॉट अवर मदरलैंड, काबुल एंड टोटल अफगानिस्तान। अवर नेक्स्ट टारगेट इज द फ्रीडम फाइट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर विद द ब्रदरहुड, वी विल सपोर्ट द फाइट ऑफ द जिहादीज। और मैंने कहा इनके तो इरादे बहुत खराब है, अब और आगे चुप नहीं रह सकते। तो मैंने अंतिम छंद भारत की ओर से लिखा। तालिबानी वहां जीतने के बाद ये कहे कि हमारा अगला कदम भाईचारे के नाते जम्मू कश्मीर के जिहादियों की आजादी की लड़ाई को सफल बनाना है,
तो मैंने अंतिम छंद लिखा। अब मैं एक बार भी आपसे नहीं कहूंगा ताली बजाइए, अब नहीं कहूंगा क्योंकि आप अभी तो आपको मैं उछालूंगा, ताली का बजाने से काम नहीं चलेगा, मैं कुर्सियों से उछालूंगा आपको। अब सुनिए अंतिम छंद सुनाता हूँ। ताली बानो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, ताली बानो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, चाहे जिससे जंग करो तुम, चाहे जिससे मेल करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो, पाकिस्तानी गर्म तवे पर हाथ सेकना बंद करो, पाकिस्तान। मैं नहीं कह रहा हूँ ताली बजाने, मैं कह रहा हूँ रोक के दिखाना, रोक के दिखा सको तो मजबूर होंगे आप एक एक ताली बजा। मैंने ये इसलिए लिखा, कुछ लोग कहने लगे थे कमाल जी की तालियां कुछ कम हो रही है, तो मैंने कहा मैं जब चाहूं बढ़ा सकता हूं, ये मेरे हाथ में सब कुछ। सुनिएगा, ताली बानो अपने घरों में। हंस क्यों रही है मोहनी जी? हंस रही है? चलो, जो मोहनी होती है वो हंसती बहुत है, ये तो नियम है हमारी संस्कृति का। हाँ हुजूर, अरे भैया कहाँ जा रहे हैं? अच्छा ठीक, बायोकेमिकल रिएक्शंस का प्रमाण। ताली बानो अपने घर में नाचो कूदो। मैं ये अंतिम छंद पढ़ देता हूँ, फिर हम अध्यक्ष जी को सुनेंगे। वैसे मैंने अलीगढ़ में आज तक इतने कम श्रोताओं में कभी कविता पाठ नहीं किया, मुझे नहीं पता क्या कारण रहा होगा। मीनू जी, ये आप बुलंदशहर की, तब भी बुलंदशहर की नुमाइश की अधिकारी थी पिछली बार, उन्होंने वहां कब सम्मेलन कराया था, पता नहीं जाने क्यों वहां भी श्रोता नहीं आए थे। मैं तो अपनी बिटिया की खुद अपने लिए कह रहा हूँ, या तो हम पब्लिसिटी करने में कहीं असमर्थ हैं, हम ये मान लेते हैं कि हमने सूचना दे दी कि लोग आ जाएंगे, लेकिन अब जब तक पूरे शहर के होर्डिंग से पता नहीं हो कि कब सम्मेलन होगा, बहुत अलीगढ़ में, नीरज जी के शहर में कब सप्ताह सुनने वाले नहीं हो तो हिंदुस्तान में किस शहर में होंगे? नीरज जी के शहर में ये हम सोच भी नहीं सकते कि यहाँ कविता सुनने वाले इतने नहीं होंगे कि सारा हॉल खचाखच भर जाए। और मैं जब भी आया ये पूरा हॉल खचाखच भरा मिला, पहली बार ऐसा हो रहा है। या तो बहुत कार्यक्रम हो रहे होंगे तो लोग थक गए होंगे आते आते लोग, इस बात में मैं नहीं जाता क्या कारण है। अंतिम छंद मन से सुन लीजिए। ताली बानो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, जिससे चाहो जंग करो तुम, जिससे चाहो मेल करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो, पाकिस्तानी गर्म तवे पर हाथ सेकना बंद करो, तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे, ओसामा की तरह कफन के बिन दफनाए जाएंगे, ओसामा की तरह कफन के बिन दफनाए जाएंगे, हम घाटी में आतंकी अभियान कुचल कर रख देंगे, कोयल के घर कौवों का अरमान कुचल कर रख देंगे, जो घुस बैठी घाटी में बारूदी गर्म हवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे। चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के सौदागर बनकर बैठे हैं आतंकों की मंडी के, पहले इनको संविधान की परिभाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हत्यारों के लिए अहिंसा का प्रस्ताव नहीं होता, कोई विस्तार कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। धरती पर हत्यारे बंदूकों ने कर्तन नहीं किया, दुनिया में आतंकवाद ने कभी समर्पण नहीं किया, ये केवल कुचला जाता है दूसरी राह नहीं होती, संकल्पों के गिरने को जग की परवाह नहीं होती। जिस दिन भारत आतंकों पर पूर्ण विजय पा जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। और अगली पंक्ति मैंने लिखी और सुरेंद्र सुकुमार जी में 3 दिन तक सोचता रहा, भूखा प्यासा जगा हुआ बिना सोए, कि मुझे ये पंक्ति जनता में पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए। आदरणीय कश्मीर जी, कृष्णपाल जी, ऋषिपाल जी, आप भी आश्चर्य करेंगे, मैं जिस आदमी की पूजा करता हूँ, बहुत अच्छा मानता हूँ, उसके खिलाफ लिखने में मुझे कष्ट बहुत हुआ, लेकिन मैंने सोचा अगर अब मैं नहीं बोला तो शायद और कोई इतनी शालीनता से नहीं बोलेगा, इसलिए मेरी भाषा पर ध्यान देना।
और आपको लगे मैंने ठीक बोला है तो समर्थन जी भर के करना, और आपको लगे मैंने गलती की है तो आप सब चुप रह जाना। मैं कल से ये लाइन पढ़ना बंद कर दूंगा, आपको वचन देता हूँ। लेकिन आपको लगे कि आज ये कहने का समय आ गया है, तब मेरी बात का समर्थन इतना करना जितना अब तक आपने किसी लाइन का समर्थन नहीं किया। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया, भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। उस बातों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया, उस बातों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया। नई सदी का भारत है ये बासठ वाला दौर नहीं, हम भी दुनिया के दादा हैं, दिल्ली है लाहौर नहीं। हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया, नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया। उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देना सीख लिया, पुलवामा का उत्तर वाला कोट से देना सीख लिया, पुलवामा का उत्तर वाला कोट से देना सीख लिया। रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, समर्थन करना जी भर के। रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है, उनको सपनों। और अब देखना चाहता हूँ क्या प्रतिक्रिया करते हैं। रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है। हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है, हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है। दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है, दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है। भारत की संसद ने कस्में खा खा कर स्वीकारा है, पाकिस्तानी कब्जे वाला सब कश्मीर हमारा है। दिल्ली के सिंहासन से ये निर्णय आने वाला है, पाकिस्तानी कब्जे वाला अपना होने वाला है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। राघव जी जाने का प्रोग्राम है। सोलंकी जी हाँ। चार्ट पर सुना दो, चार्ट पे। हाँ हाँ सुन रहा हूँ मैं। आप मैं तो इसलिए थोड़ी खड़ा हुआ हूँ, मैं तो ये देख रहा था कि शेयर के भाव कितने बढ़े हैं कविता के बाद। तो एक बात पुनः अगर आप सुनना ही चाहते हैं आदरणीय हरिओम पंवार जी को एक कविता और, तो मुझे लगता है और बहुत सारी कविता हो सकती है, लेकिन एक शहीदों के ऊपर उनकी विशेष कविता है, वो इस अवसर पर सुनाने के लिए मैं आग्रह अनुरोध करता हूँ। और आप एक बार जोरदार तालियों से आमंत्रित कीजिएगा पुनः एक कविता विशेष। ये जाट वाली कौन सुनना चाहता है? जाट हो क्या? चार्ट में वो पंडित हूँ। तो फिर जाटों को क्यों सुनना चाहते हो? वो कविता नहीं है, वो कविता नहीं है, वो तो ऐसे ही मैंने हंसी हंसी में मुझसे कई बार आपने शादी क्यों नहीं की, मैं कहता था भाई हो ही नहीं, मैं क्या करूं। ऐसे कई बार मुझे विष्णु तक ताना मारता, तेरी क्यों नहीं हुई, क्यों नहीं हुई इसमें। तो फिर अब विष्णु आगे से ताना ना मारे तो इसको तो जवाब देना था। एक शादीशुदा भगवान जी के मंदिर में गया, पूजा पर बैठ गया। भगवान हमारे सब बड़े भोले भाले होते हैं, जल्दी मान जाते हैं। तो भगवान ने आके कहा भी एक मन्नत मांग ले, कुछ भी तूने पूजा की है मेरी, मैं बहुत खुश हो गया हूँ, कोई भी एक मन्नत मांगेगा पूरी कर दूंगा। विष्णु जी बोले मुझे कुंवारा कर दो। ये बात हंसने की नहीं थी, मैं अगली बात जो कहने जा रहा हूँ हंसो तो ऐसे हंसना कि पता चले मैं हंसा भी सकता। विष्णु जी ने कहा मेरी एक मन्नत पूरी कर दो, कुंवारा कर दो। भगवान जी ने कहा विष्णु मैंने तुझे मन्नत मांगने के लिए कहा था, जन्नत मांगने के लिए कहा। जाट वाली शादी इसको भी बता देता हूँ, 1 मिनट की बात है। एक जाट की शादी नहीं हो रही थी, नहीं मेरी नहीं हुई तो इसको कोई खास बात नहीं है। अच्छा नहीं हो रही थी किसी, तो उसने कहा क्या करूं, पंडित जी तो ऐसी सलाह देते हैं, बहुत सलाहकार है जैसे आप पंडित। तो पंडित ने जाट को सलाह दी कि देवी की पूजा कर। जाट को अगर मैं देवी की पूजा करता तो मैं जाट होता, अग्रवाल नहीं होता, शर्मा नहीं होता, भारद्वाज नहीं होता, नहीं करते जाट देवी की पूजा। तो पंडित जी ने अगली सलाह दे दी कि हनुमान जी की कर ले।
जाट छुट्टी बोला उसकी तो खुद नहीं हुई थी। तो पंडित जी ने समझाया कि खुद हुई नहीं हुई अलग विषय है ये, लेकिन वो बहुत बहुत शक्तिशाली देवता है, वो उनकी पूजा करने से हो सकती है। तो जाट ने कहा पंडित जी आप साथ चलो, मैं मंदिर में जाट के पूजा कर लूंगा हनुमान जी की। तो एक दिन जाट अपने हल जोतने के बाद किसान ने बैलों को साथ लिया, पंडित जी को साथ लिया, हनुमान जी के मंदिर गया। पंडित जी ने जैसे जैसे कहा हनुमान जी की पूजा की, और पंडित जी ने कहा घंटी बजाओ। तो बैलों की रस्सी किसान के हाथ में थी जाट के, उसने पंडित जी से कहा बैल आप पकड़ लो। तो रस्सी पंडित जी को पकड़ा दी, जाट ने घंटी बजाई तो बैल बिदक गए। बैल बिदक कर भागे तो बैलों की रस्सी पंडित जी के हाथ में फंस गई। अब दृश्य देखना, आनंद लेना, आगे आगे बैल भाग रहे हैं, रस्सी में बंधे हुए हाथ पंडित जी के पीछे, पंडित जी भाग रहे हैं, पंडित जी के पीछे जाट भाग रहा है। रास्ते में देवी का मंदिर पड़ा, देवी को विनोद सूझा, उसने भागते पंडित से पूछा पंडित जी सुबह सुबह कहाँ भागे जा रहे हो? तो पंडित भागते भागते बोला देवी तूने आज तक ब्राह्मणों का बनियों का ब्याह कराया होगा, जिस दिन जाट का कराएगी ना उस दिन पता चलेगा कितना भागना पड़ता है। पंडित जी खुश? अच्छा मेरे अभिमान में आपके क्या खुशी है? यही है भारत की राजनीति। सुनिए मैं एक कविता सुना देता हूँ बहुत जल्दी जल्दी। और मैं एक ऐसी कविता सुना रहा हूँ, हमारे ऋषिपाल जी आए हो तो उनको ये ना लगे कि अब कभी कुछ कमजोर पड़ गए, कहीं ना कहीं तो पकड़ूंगा। ये हमारा अमृत काल चल रहा है, 75वां आजादी का स्वतंत्रता दिवस, आजादी दिवस, गणतंत्र दिवस 74वां हम सब मनाए। हम अपने शहीदों का कितना सम्मान करते हैं इसके कुछ उदाहरण देता हूं मैं आपको। अभी एक संगरूर से सांसद जीत के आए हैं सिमरनजीत सिंह मान, वो एक अलग पार्टी के हैं। उन्होंने पार्लियामेंट के सामने खड़े होकर कहा कि भगत सिंह आतंकवादी था। और पहली बार जब आदरणीय मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, ऋषिपाल जी आप ये बात जानते होंगे, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बनी मायावती जी मुख्यमंत्री, उन्होंने चंद्रशेखर आजाद के नाम के पत्थर उखाड़कर किसी और के नाम के लगाए। तो एक पत्रकार ने हिम्मत करके कह दिया क्या कर रही है, चंद्रशेखर आजाद के नाम का महाविद्यालय है। तो उन्होंने गुस्से में पलट के कहा कौन चंद्रशेखर आजाद? वो आतंकवादी। आतंकवादी कहा चंद्रशेखर जी को सरेआम। मैंने अखबार में पढ़ा, भानु प्रताप शुक्ल जी ने पूरे जनसत्ता का पूरे एक पेज का लेख लिखा। मैंने पढ़ा, थोड़ी देर रोया। मैंने सोचा कि भारतीय जनता पार्टी वालों के समर्थन से है, वो या तो माफी मंगवाएंगे या सत्ता से हटाएंगे। लेकिन एक हफ्ता हो गया कुछ भी नहीं हुआ, किसी पे कोई असर ही नहीं पड़ा। मैं श्रद्धेय अडवाणी जी के पास गया, अटल जी के पास गया, मुझे बहुत प्यार करते थे दोनों, मुझे बुला के सुनते थे। मैंने दोनों से शिकायत की कि आपके समर्थन की मुख्यमंत्री चंद्रशेखर आजाद को आतंकवादी बताती है। अडवाणी जी तो बोले ही नहीं। अटल जी को मैंने बहुत बहुत कुरेदा, तो बोले तू चाहता है हम इस बात पर सरकार गिरा दें? मैंने कहा मत गिराओ, खुद गिरो। उनके आगे तो डर के मारे में नहीं बोला, लेकिन निकलता निकलता अपने मन में सोचता आया कि खुद ही गिरो, नहीं गिराते सरकार को, मत गिराओ। तो लेकिन मैं दोनों से एक बात कह के आया कि मैं एक कविता लेके जनता के बीच जाऊंगा। मैं एक कविता लेके तभी जनता के बीच गया, और आज भी वो शहीदों का अपमान रुका नहीं है, जिसके जो जी में आता। शहीदों की छोड़ो, हमारी रामचरितमानस को नहीं छोड़ रहे। रामचरितमानस के बारे में क्या क्या आपकी समझ में नहीं आती तो क्या हमने ठेका लिया है कि हम आपको सब कुछ समझाएं? ताड़न के कितने अर्थ हैं, डिक्शनरी खोलकर देखो, अगर ताड़न के 19 अर्थ निकलते हैं। ताड़न का अर्थ केवल ये निकाल लिया कि ताड़न का अर्थ माने ताड़ना देना है, नहीं है। ताड़न का अर्थ ताड़ना देना, ताड़न का अर्थ सिखाना है, ताड़न का अर्थ बतलाना है, ताड़न का अर्थ समझाना है, ताड़न का अर्थ देख लेना है। 19 अर्थ है ताड़न शब्द के। अब जिनको नहीं आता उनको आप समझाते रहिए, कुछ भी कहने, जिसके मन में जो आता है वो कह देता है। तब एक कविता मैं आपको सुनाता हूँ, जल्दी से सुना देता हूँ। स्वागत, बहुत अच्छा है। सुनेंगे। अब जब सुने आपको कष्ट हो तो ये कष्ट राकेश सक्सेना जी का है, इन्होंने इनके कारण हो रहा है। मैंने मुझे पानी देगा, मेरा काम हो गया था वैसे। इस बार तो पैसे भी कम थे। अब घर की बिटिया कुछ कहे तो उससे कौन कौन पैसे मांगे, इसलिए मैंने जिद नहीं की। ये शायद मेरा पिछले कई सालों का सबसे कम पैसे का
अपने घर से बाहर किया हुआ कब समय लगे। ये तो शुक्र करो मिल भी रहा है। अभी क्या पता ये सब हंसा। देखिए एक छोटी सी क्यों लिखी करता है। एक पिंजरे में पालतू तोता था किसी के पास। एक दिन मालिक ने तोते से कहा मैं पड़ोसी गांव जा रहा हूँ, तेरा शाम तक का खाना मैंने पिंजरे में रख दिया, तो खा लेना। तोता बोला मालिक उस गांव में मेरे गुरुजी रहते हैं। मालिक बोला तो मैं क्या करूं? बोले मेरे गुरुजी को मेरी राम राम तो बोल सकते हो, उस गांव जा रहे हो। मालिक ने कहा मिलेगा तो बोल दूंगा। मालिक पड़ोसी गांव गए, जाके पूछा मेरे पिंजरे के पास तो तोते का कोई गुरु है क्या? एक बूढ़ा तोता उठ के आया, उसने हाँ मैं उसका गुरु हूं। तो उसने कहा तुम्हारे पालतू तोते ने पिंजरे से तुमको राम राम भेजी है। बूढ़े तोते ने सुना और मर गया। मालिक लौट के आया, तोते ने आते पूछा मेरे गुरुजी मिले? मालिक बोला काय का तेरा गुरुजी, मैंने तेरी राम राम बोली, वो तो सुनते ही मर गया। इतना सुनते ही पिंजरे का तोता भी मर गया। जब पिंजरा खोला मालिक ने तो तोते की आत्मा कहती चली गई कि मालिक तुम समझे नहीं, मेरे गुरु ने मेरे लिए एक सीख संदेश भेजा था कि जिसको आजाद होना है उसे मरना आना चाहिए। उसे मरना बहुत अच्छा है। मैंने इसी थॉट पे कविता लिखी, कविता सुन लीजिए। ये मेरी दर्द है जो मैं उसी समय मायावती जी के मुख्यमंत्री काल में जनता के बीच लेके गया। आपको आज भी ऐसा लगेगा ये नई कविता। मन तो मेरा भी करता है झूमू नाचूं गाऊं में, मन तो मेरा भी करता है झूमू नाचूं गाऊं में, आजादी की सौगातों पर सौ सौ गीत सुनाऊं मैं, लेकिन सरगम वाला वातावरण कहां से लाऊं मैं, मेघ मल्हारों वाला अंतःकरण कहां से लाऊं मैं दांतों में मैं दामन में दर्द। विष्णु ये है कविता की लोकप्रियता। जनता को कष्ट में भूल गया। मैं दामन में दर्द तुम्हारे अपने लेकर बैठा हूँ, आजादी के टूटे फूटे सपने डाल देना, आजादी के टूटे फूटे सपने लेकर बैठा हूँ। भाव जिन्होंने भारत माता को गहरे दे रखे हैं, उन लोगों को जेल सुरक्षा के पहरे दे रखे हैं, उन लोगों को जेल सुरक्षा के पहरे दे रखे हैं, जो भारत को बर्बादी की हद तक लाने वाले हैं, वे ही स्वर्ण जयंती का पैगाम सुनाने वाले हैं। आजादी लाने वालों का तिरस्कार तड़पाता है, बलिदानी पत्थर पर थूका बार बार तड़पाता है, इंकलाब की बलबेली भी जिससे गौरव पाती है, आजादी में उस शेखर को भी गाली दी जाती है, आजादी में उस शेखर को भी गाली दी जाती है। मैं दिनकर की परंपरा का चारण हूँ, भूषण की शैली का अल्प उदाहरण हूँ, इसीलिए मैं दरबारों के गीत नहीं गा सकता हूँ, मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकता हूँ, मैं पीड़ा की चीखों में। चार पंक्ति पढ़ना हूँ, मैं जांच चाहता हूँ बहुत मन से सुनना, और मेरा मन आप तक पहुंच जाए तो आप बताना कि मेरी बात आप तक पहुंची। इससे बढ़कर और शर्म की बात नहीं हो सकती थी, इससे बढ़कर और शर्म की बात नहीं हो सकती थी, आजादी के परवानों पर घात नहीं हो सकती थी। कोई बलिदानी शेखर को आतंकी कह जाता है, पत्थर पर से नाम हटाकर कुर्सी पर रह जाता है, पत्थर पर से नाम हटाकर कुर्सी पर रह जाता है। गाली की भी कोई सीमा है, कोई मर्यादा है, ये घटना तो देशद्रोह की परिभाषा से ज्यादा है। मेरी आंखों में पानी है, सीने में चिंगारी है, राजनीति ने कुर्बानी के दिल पर ठोकर मारी है। सारे वतन को रोधा चुप थे, कोई कहीं नहीं बोला, लेकिन कोई ये ना समझे कोई खून नहीं खोला। कविता का सौंदर्य केवल ये है कि जब ये गाली दी जाए गई होगी, स्वर्ग में कहीं सब शहीदों की आत्मा ने सुना होगा कि आज शहीदों के लिए क्या बोला जा रहा है। उस सौंदर्य बोध को गाना चाहता हूं, आपका मन मांगता हूं सुनना। सारे वतन को रोधा चुप थे, कोई कहीं नहीं बोला, लेकिन कोई ये ना समझे कोई खून नहीं खोला। सुनकर बलिदानी बेटों का धीरे डोल गया होगा, मंगल पांडे फिर सैनिक की भाषा बोल गया होगा, मंगल पांडे फिर सैनिक की भाषा बोल गया होगा। नील गगन में कोई उच्छल तारा टूट गया होगा, अशफाकुल्लाह की आंखों में लावा फूट गया होगा, भारत भूख पर मरने वाला टोला भी रोया होगा, इंकलाब का रंग बसंती टोला भी रोया होगा, चुपके चुपके रोया होगा संगम तीरथ का पानी, आंसू आंसू रोई होगी धरती की चूनरदानी, एक समंदर
रोई होगी भगत सिंह की कुर्बानी, क्या यही सुनने की खातिर फांसी झूले सेनानी, क्या यही सुनने की खातिर फांसी। बहुत गुस्सा था मुझे, बहुत। मेरे गुस्से पर मोहर चाहता हूं, भले ही आप लोग थोड़े हों, लेकिन मेरे गुस्से पर मोहर लगा दोगे तो मैं समझूंगा मैंने गुस्सा ठीक किया था। मेरे गुस्से करने का ढंग देखना। चुपके चुपके रोया होगा संगम तीरथ का पानी, आंसू आंसू रोई होगी धरती की चूनरधानी, एक समंदर रोई होगी भगत सिंह की कुर्बानी, क्या यही सुनने की खातिर फांसी झूले सेनानी। जहां मरे आजाद पार्क के पत्ते खड़ गए होंगे, कहीं स्वर्ग में शेखर जी के बाजू खड़ गए होंगे, पल दो पल को शायद उनकी निदिया भाग गई होगी, फिर पिस्तौल उठा लेने की इच्छा जाग गई होगी, फिर पिस्तौल उठा लेने की। शेखर महायज्ञ का नायक गौरव भारत भूखा है, जिसका भारत की जनता से रिश्ता आज लहू का है, जिसके जीवन के दर्शन ने हिम्मत को परिभाषा दी, जिसके पिस्टल की गोली ने इंकलाब को भाषा दी, जिसने धरा गुलामी वाली क्रांति निकेतन कर डाली, आजादी के हवन कुंड में अग्नि चेतन कर डाली, जिसके कारण त्याग अलौकिक माता के आंगन में था, इकलौता बेटा होकर भी आजादी के रण में था, जिसको खूनी मेहंदी से भी देह जाना आता था, आजादी का योद्धा केवल चने चबे ना खाता था, अब तो नेता परवसर के शहरों को खा जाते हैं और पुलों के शिलान्यास में नहरों को खा जाते हैं। और दो लाइन और दाग देना। आजादी के कारण जो गोरों से बहुत लड़ी है जी, शेखर की पिस्तौल किसी तीरथ से बहुत बड़ी है जी, शेखर की पिस्तौल। और माफ करना ऋषिपाल जी, मैंने उसी समय कहा था, ये आज नहीं कह रहा। मैं जानता हूं आप सब भारतीय जनता पार्टी के समर्थक होंगे, समर्थक तो ही सदस्य नहीं भी हो। मैं गलत लगूं तो चुप रहना, मत बजाना तालियां, लेकिन मेरी बात ठीक लगे कि मैंने उस समय भी ठीक कहा था। मैं किस लिए हरिओम पवार हूं मैं बताता हूं आपको। मैंने उसी समय एक छंद लिखा था, जो भारत माता की जय के नारे गाने वाले। मेरी निष्पक्षता लगे आपको और लगे कि मैंने फर्ज निभाया था, तो मेरा समर्थन ऐसे करना जैसे मोदी वाली पंक्ति पे किया। जो भारत माता की जय के नारे गाने वाले हैं, राष्ट्रवाद की गरिमा गौरव ज्ञान सिखाने वाले हैं, जो छोटी छोटी बातों पर संसद में लड़ जाते हैं, श्री राम मंदिर मुद्दे पर सड़कों पर अड़ जाते हैं, राम श्री राम मंदिर मुद्दे पर सड़कों पर अड़ जाते हैं। 60 दिनों तक स्वर्ण जयंती तीर्थ लेकर जो घूमे थे, आजादी की यादों के पत्थर पूजे थे, चूमे थे, इस घटना पर चुप बैठे थे, सबके मुंह पर ताले थे। तब गठबंधन क्यों नहीं तोड़ा जो तुम हिम्मत वाले थे, तब गठबंधन क्यों नहीं तोड़ा। और दो पंक्तियां आपका प्यार मांगती हैं, मैं ऐसा एहसास लेके जाना चाहता हूं कि कम लोगों में भी मैंने वही नजारा देखा जो भरी भीड़ में देखता हूं। इस घटना पर चुप बैठे थे, सबके मुंह पर ताले थे, तब गठबंधन क्यों नहीं तोड़ा जो तुम हिम्मत वाले थे। तुम सत्ता में शामिल थे तो टूक डांट भी सकते थे, जो जीव शहीदों पर थूके वो जीव काट भी सकते थे। जीव शहीदों पर जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़। देश की संवेदनशीलता मर रही है, सत्ता किसी की भी हो, संवेदनशीलता होगी तो संस्कृति बचेगी, संस्कृति बचेगी तो संस्कार बचेंगे, संस्कार बचेंगे तो मूल्यों की रक्षा होगी, मूल्यों की रक्षा होगी तो सनातन धर्म की रक्षा होगी। ये बात समझ लीजिए। संवेदनाएं जिंदा रहना चाहिए लेकिन मर रही है। उदाहरण देता हूं, 30 सेकंड की कहानी में उदाहरण देता हूं कि संवेदनाएं किस हद तक मरने जा रही है। कहानी यह है कि एक बहुत अमीर महिला बड़ी बड़ी महंगी कार में बहुत महंगी साड़ी पहने हुए एक साड़ी की दुकान में आती है और दुकानदार से कहती है, जल्दी से मुझे एक सस्ती सी साड़ी दे दो, मेरी नौकरानी की बेटी की शादी होने वाली है। इसमें कोई खास बात नहीं है, अक्सर अमीर महिलाएं यही करती हैं। खास बात यह है कि आधे घंटे बाद एक 80 साल की बुढ़िया फटी हुई धोती में टूटी सी रिक्शा में बैठकर उसी दुकान में आती है और दुकान के मालिक से कहती है, मुझे इस दुकान की सबसे अच्छी साड़ी दे दो, मेरी मालकिन की बेटी की शादी होने वाली। क्या बात है। मरती हुई संवेदना को बचाई। बस मैं अंतिम क्षण पढ़ता हूं उसका।
जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाते थे, भारत माता की जय कहकर फांसी पर चढ़ जाते थे, जिन बेटों ने आजादी के लिए जवानी दे डाली, आजादी के हवन कुंड के लिए कहानी दे डाली, दूर गगन के तारे उनके नाम दिखाई देते हैं, उनके स्मारक भी चारों धाम दिखाई देते हैं, उनके स्मारक भी चारों धाम। मेरी कविता की सबसे अच्छी पंक्ति सुनो। वे देवों की लोकसभा के अंग बने बैठे होंगे, वे देवों की लोकसभा के अंग बने बैठे होंगे, वे सतरंगी इंद्रधनुष के रंग बने बैठे होंगे, उन बेटों की याद भुलाने की नादानी करते हो, इंद्रधनुष के रंग चुराने की नादानी करते हो, जिनके कारण ये भारत का जात दिखाई देता है, अमर तिरंगा उन बेटों की याद दिखाई देता है, उनका नाम जुबा कर लो तो पलकों को झपका लेना, उनकी यादों के पत्थर पर 2 आंसू टपका देना, जो धरती में मस्तक बोकर चले गए, राम गुलामी वाला धोकर चले गए, मैं उनकी पूजा की खातिर जीवन भर गा सकता हूँ, मैं सूरज का बेटा तब के गीत नहीं गा सकता।